नमस्कार दोस्तों इस वीडियो में हम बात करेंगे ओबेसिटी यानी मोटापे के बारे में। मोटापे के कारण, मोटापे के लक्षण, मोटापे से क्या क्या गंभीर परेशानियां हो सकती है और लास्ट में जानेंगे मोटापे के होम्योपैथिक ट्रीटमेंट के बारे में, जिससे आप बहुत ही आसानी से बिना किसी साइड इफेक्ट के एक स्टैंडर्ड तरीके से अपने वजन को कम कर सकते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं आखिर मोटापा होता क्या है। दोस्तों, जब भी हम कुछ खाते हैं तो उससे हमें कुछ कैलोरीज प्राप्त होती है। यदि ये जो कैलोरीज है दोस्तों हमारे शरीर की जितनी आवश्यकता है उससे अधिक मात्रा में प्राप्त होती है, तो ये कैलोरी वसा के रूप में दोस्तों हमारे शरीर में जमती जाती है, जिसे आप फैट कह सकते हैं या चर्बी कहते हैं। दोस्तों, ये चर्बी जब एक अनुपात से अधिक मात्रा में हमारे शरीर में इकट्ठा हो जाती है तो ये दोस्तों मोटापे का रूप धारण कर लेती है। इसे मोटापा कहते हैं। जनरली देखा जाए तो एक फीमेल को नॉर्मली 1200 से लेकर 1500 कैलोरी की आवश्यकता होती है और एक मेल को 1500 से 1800 कैलोरी की आवश्यकता होती है। किंतु यदि आप इससे अधिक मात्रा में कैलोरीज ले रहे हैं और जो एक्स्ट्रा कैलोरी है उसे बर्न नहीं कर रहा है, खत्म नहीं कर रहा है, तो ये कैलोरी दोस्तों फैट के रूप में, वसा के रूप में आपकी बॉडी पर जमा होगी और आप मोटे दिखेंगे। तो जनरली हम किसी भी व्यक्ति को देखकर ही समझ जाते हैं कि ये व्यक्ति मोटा है या नहीं। किंतु दोस्तों मेडिकल रूप में हम जो है एक स्टैंडर्ड बीएमआई कैलकुलेटर का उपयोग करते हैं ये जानने के लिए कि कौन व्यक्ति ओबेस है और कौन नहीं। तो दोस्तों बीएमआई जो कैलकुलेटर होता है इसका फुल फॉर्म होता है बॉडी मास इंडेक्स कैलकुलेटर। इसमें क्या होता है, किसी भी व्यक्ति की हाइट के हिसाब से उसका वजन कैलकुलेट किया जाता है। तो यदि किसी व्यक्ति का जो वजन है वो उसकी हाइट के अनुपात में बहुत ज्यादा है तो उसका जो बीएमआई लेवल है यानी कि बॉडी मास इंडेक्स है वो बढ़ा हुआ मिलता है। यदि दोस्तों आप किसी भी व्यक्ति का बॉडी मास इंडेक्स निकालना चाहते हैं तो इसका बहुत ही सिंपल सूत्र है। यदि व्यक्ति के वजन किलो में लेकर के आप यदि उसमें व्यक्ति की हाइट मीटर में लेकर के उस मीटर के वर्ग का भाग देंगे तो बॉडी मास इंडेक्स निकल जाएगा। किंतु आपको यहाँ पर इतना ज़्यादा डीप में या इतना ज़्यादा भ्रमित होने की आवश्यकता नहीं है। मैं नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दे दूंगा जहां पर आप आसानी से अपना बीएमआई जान सकते हैं यानी कि बॉडी मास इंडेक्स के बारे में जान सकते हैं। अब दोस्तों बॉडी मास इंडेक्स तो आप समझ गए, डिटेल में मैं किसी अन्य वीडियो में बताऊंगा, परंतु इसका लेवल कितना होना चाहिए, आखिर हम किस लेवल के हिसाब से जानेंगे कि हम मोटे हैं अथवा नहीं है। तो ध्यान रखिए, यदि आपका बीएमआई लेवल 18.5 से लेकर 24.9 के बीच में है तो इसका मतलब यह है कि आप एक हेल्थी पर्सन है, आप एक सामान्य व्यक्ति है। यदि आपका बीएमआई लेवल 25 से लेकर 29.9 के बीच में रहता है दोस्तों तो आप ओवरवेट है। यहां पर आप मोटे नहीं हैं, आप ओवरवेट है, आपका वजन सामान्य से अधिक है किंतु अभी आप मोटापे के शिकार नहीं हुए। दोस्तों यदि आपका बीएमआई लेवल 30 से लेकर 34.9 के बीच में है तो आप ग्रेड 1 ओबेसिटी यानी प्रथम स्तर के मोटापे के शिकार हो गए। यदि आपका बीएमआई लेवल 35 से लेकर 39.9 के बीच में है तो आप ग्रेड 2 यानी कि मध्यम स्तर श्रेणी 2 के मोटापे के शिकार हो गए। और यदि आपका बीएमआई लेवल दोस्तों 40 या 40 से अधिक है तो आप सबसे सीवियर फॉर्म की ओबेसिटी यानी कि ग्रेड 3 यानी कि सबसे खतरनाक मोटापे के शिकार है। तो आप नीचे लिंक में नीचे जो डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है वहां पर जाकर अपना बीएमआई लेवल पता कर सकते हैं और इस हिसाब से ये जान सकते हैं कि आप किस स्तर के मोटापे के शिकार हैं। तो दोस्तों ये तो हुआ मोटापे के बारे में जनरल सा तथ्य। अब मोटापे के क्या क्या कारण होते हैं। दोस्तों सबसे पहला और सबसे बड़ा कारण जिससे बहुत ज्यादा लोग मोटापे के शिकार है वो होती है दोस्तों निष्क्रिय जीवन शैली। तो जैसा कि आपने देखा कि आजकल हम सभी लोग निष्क्रिय जीवन शैली के शिकार होते जा रहे हैं, चाहे जॉब करने वाला हो, बिजनेस करने वाला हो या स्टूडेंट वर्ग हो, सबकी सब अधिकांश समय दोस्तों कुर्सी पर बैठे रहना या दोस्तों अपन जहां पर भी आपका जो भी काम है वहां पर आप अधिकतर रूप से देखेंगे तो पूरा काम आपका बैठे बैठे ही हो रहा है। स्टूडेंट है तो वो स्कूल में या कॉलेज में जो है सुबह से शाम तक बैठा रहता है, उसके बाद कोचिंग जाता है वहां पर बैठा रहता है, उसके जीवन में सक्रियता बिल्कुल खत्म हो गई है। व्यापारी देखेंगे तो वो भी दिन भर बैठा रहता है और जॉब वाला भी 9 से 5 सिटिंग जॉब करता है, उसके बाद जो अपने वाहन से अपने घर तक आना, तो लगातार बैठने का काम निष्क्रिय जीवन शैली सभी के जीवन में चल रही है जो उनके शरीर में कैलोरी को बर्न नहीं होने देती। दूसरा देखिए दोस्तों तो बहुत ही मेजर कहा जाए उसका अनियमित या असंयमित खान पान, खासकर ऐसा खान पान जो दोस्तों फास्ट फूड में परिवर्तित हो गया है। मतलब बाजार का तला गला बहुत ज्यादा मात्रा में खाना, पिज्जा खाना, बर्गर खाना, बाजार से समोसे कचौड़ी, फास्ट फूड, चाट वगैरह खाना, या जो दोस्तों आप देखेंगे तो बहुत सारे लोगों को आजकल एक और नई बीमारी चल गई है कोल्ड ड्रिंक का बहुत ज्यादा सेवन करना या हाई कैलोरीज ड्रिंक का बहुत ही अधिक मात्रा में सेवन करना। तो ये भी दोस्तों आपके शरीर में कैलोरी लेवल को बहुत ज्यादा बढ़ाते हैं, आपके उपापचय की दर को कम करते हैं, आपके मेटाबॉलिक रेट को कम करते हैं। जो खाना आपने खाया हुआ है वो सही तरीके से पाचन नहीं हो पाता, फेट के रूप में जमा होता जाता है और आप मोटापे के शिकार होने लगते हैं। दोस्तों तीसरा कारण है आपकी नींद का पर्याप्त नहीं होना। मतलब आपकी नींद यदि आप कम मात्रा में ले रहे हैं तो भी, और बहुत अधिक मात्रा में ले रहे हैं दोस्तों तो भी आप मोटापे के शिकार हो सकते हैं।
मोटापे का एक और काज है दोस्तों तनाव। लोग जनरली समझते हैं कि तनाव से हम दुबलेपन के शिकार होते हैं, पर दोस्तों तनाव मोटापे का शिकार भी बनाता है और तनाव के कारण व्यक्ति दुबलेपन का शिकार भी हो सकता है। इसके अलावा दोस्तों एलोपैथिक मेडिसिन कुछ ऐसी होती है जो धीरे धीरे आपके शरीर को मोटापे में तब्दील करती है। जैसे बहुत सारी ऐसी दवाइयां जो मानसिक रोगों के लिए ली जाती है, एंटी डिप्रेसेंट मेडिसिन, एंटी सीजर मेडिसिन, या यदि आप हाई बीपी या ग्लूकोज लेवल की या हाई ग्लूकोज लेवल की कहें तो डायबिटीज की मेडिसिन ले रहे हैं तो भी आप मोटापे के शिकार हो सकते हैं। बहुत ज्यादा मात्रा में स्टेरॉइड्स का यूज करना या महिलाओं में जो हार्मोन्स की टेबलेट दी जाती है, इसके कारण भी आप मोटापे के शिकार हो सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों देखा जाए तो यदि कोई व्यक्ति कुछ बीमारियां ऐसी है जिनके कारण मोटापा बढ़ सकता है, जैसे हाइपोथायराइडिज्म, जिसमें आपके शरीर में थायराइड जो सामान्य से कम मात्रा में बनता है, इसके कारण भी दोस्तों आप मोटापे के शिकार हो सकते हैं। या महिलाओं में देखा जाए तो जैसे पीसीओडी होती है, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम, इसके कारण भी मोटापे के शिकार हो सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों कुछ ऐसी बीमारियां होती है जो आपकी गतिविधि को कम कर देती है, आपको निष्क्रिय बना देती है, जैसे गठिया रोग होना, हाथ पांव के जोड़ों में दर्द होना, या इस प्रकार की दूसरी बीमारी आप देखेंगे तो उसके कारण व्यक्ति का जो मूवमेंट है वो बहुत ज्यादा लो हो जाता है, बहुत ज्यादा कम हो जाता है। व्यक्ति एक जगह पर लंबे लंबे समय तक बैठा रहता है, क्योंकि जरा भी मूवमेंट करता है तो दर्द होता है। तो इसके कारण भी व्यक्ति जो है बहुत ज्यादा निष्क्रिय जीवन जीता है और व्यक्ति धीरे से मोटापे का शिकार हो जाता है। इसके अलावा दोस्तों बहुत सारी महिलाएं प्रेगनेंसी के कारण जो हार्मोन में परिवर्तन आते हैं उससे भी मोटापे के शिकार हो जाती है, या बढ़ते एज के साथ जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती जाती है हमारा मेटाबॉलिक रेट कम होता जाता है, हमारे शरीर की जो क्षमताएं होती है, जो हमारा खान पान पे पाचन तंत्र का जो असर होता है वो धीरे धीरे लो होने लगता है। तो इसके कारण भी व्यक्ति एज बढ़ने के साथ साथ मोटापे का शिकार हो जाता है, और बढ़ती एज के साथ साथ व्यक्ति निष्क्रिय भी हो जाता है। आप जनरली देखेंगे बच्चे ज्यादा खेलकूद करते हैं परंतु बड़े उतने मात्रा में अपने आप को एक्टिव नहीं रखते हैं, तो ये भी दोस्तों एक प्रकार से मोटापे का कारण बन सकता है। इसके अलावा दोस्तों जेनेटिक भी एक रीजन होता है। यदि आपके परिवार में आपके माता और पिता दोनों ही मोटे हैं तो बहुत अधिक संभावना है कि आप भी मोटापे के शिकार हो सकते हैं। तो ये तो हुए दोस्तों मोटापे के कारण। मोटापे के लक्षण की बात करें दोस्तों, किसी व्यक्ति में क्या क्या मोटापे के लक्षण दिखेंगे, तो उसके शरीर में जो चर्बी जो है असीमित रूप से फैली हुई दिखेगी। खासकर आपको उसके पेट के आगे के हिस्से में, मतलब पेट पर बहुत ज्यादा चर्बी जमी दिखेगी। जाहिर सी बात है, सामान्य रूप में देखें तो तोंद बाहर निकलना या पेट जो है सामान्य से बड़ा दिखना, ये दिखेगा। उसके जो है पीछे हिप्स पर या कमर में बहुत ज्यादा मात्रा में चर्बी जमी दिखेगी। या दोस्तों व्यक्ति को जो है बहुत ज्यादा पसीना आना, थोड़ा सा चलने पे, थोड़ा सा काम करने पे सांस का फूल जाना, या दोस्तों उसको जो है कपड़े अपने छोटे पड़ने लगना, बार बार कपड़े को टाइट होना, ये सभी लक्षण दिखेंगे जिससे व्यक्ति सामान्यतः समझ सकता है कि मैं मोटापे का शिकार हूं। दोस्तों मोटापे के बारे में यदि बात करें कि मोटापे से क्या क्या फ्यूचर में परेशानियां हो सकती है दोस्तों, तो मोटापा आपका किस श्रेणी पे है ये उस पर डिपेंड करता है। दोस्तों सबसे पहला तो जो है आप जो है हृदय रोगों के शिकार हो सकते हैं। मोटापे से ग्रसित व्यक्ति को हृदय रोग होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। मोटापे से ग्रसित व्यक्ति को डायबिटीज होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। मोटापे से ग्रसित व्यक्ति में चूंकि बहुत ज्यादा मात्रा में चर्बी वसा होती है तो दोस्तों ऐसे व्यक्ति में कोलेस्ट्रॉल लेवल हाई होने के भी चांसेस बढ़ जाते हैं। दोस्तों मोटापे से यदि कोई महिला ग्रसित है तो दोस्तों उसमें बांझपन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। मोटापे से ग्रसित व्यक्तियों में पुरुषों में नपुंसकता के इंपोर्टेंसी के चांसेस बढ़ जाते हैं। मोटापे से ग्रसित व्यक्ति दोस्तों आप देखेंगे कि आत्मविश्वास और आत्मसम्मान की कमी जैसे जो है उसमें लक्षण आने लगते हैं, जो धीरे धीरे आगे जाकर डिप्रेशन के शिकार हो सकते हैं। क्योंकि मोटापे से ग्रसित व्यक्ति दोस्तों एक समाज में जाने से कतराता है, लोग जो है उसे बार बार उसकी खिल्ली उड़ाते हैं, तो ऐसे व्यक्ति जो है सामाजिक रूप से कटने लगता है, धीरे धीरे डिप्रेशन का शिकार हो जाता है। इसके अलावा मोटापे से ग्रसित व्यक्ति धीरे धीरे दोस्तों दूसरी बीमारियों से भी परेशान हो जाता है। मोटापे से ग्रसित व्यक्तियों में आपको ऑस्टियोआर्थराइटिस की संभावना बहुत ज्यादा देखने को मिलती है, क्योंकि पूरे शरीर का वजन दोस्तों बहुत ज्यादा होता है, डायरेक्ट आपके जॉइंट्स पर पड़ता है, धीरे धीरे जॉइंट्स खराब होने लगते हैं। तो ऑस्टियोआर्थराइटिस ये शिकायत भी मोटापे से ग्रसित व्यक्ति में देखने को मिल सकती है। इसके अलावा भी दोस्तों मोटापे से ग्रसित व्यक्ति की इम्यूनिटी भी बहुत ज्यादा लो हो जाती है। बहुत सारी बीमारियां, बहुत सारे लक्षण मोटापे से ग्रसित व्यक्तियों को घेरने लगते हैं। एक प्रकार से देखें तो धीरे धीरे व्यक्ति जो है बीमारियों का घर बन जाता है। अब दोस्तों बात करें कि हम मोटापे से किस प्रकार से अपने आप को बचा सकते हैं, तो जनरली आप देखेंगे मोटापे के ट्रीटमेंट के बारे में तो एलोपैथी में इसके लिए कुछ टेबलेट दी जाती है, जैसे ओरलिस्टेट दी जाती है, टोपिरामेट दी जाती है, इसी प्रकार की अन्य दवाइयों का भी उपयोग किया जाता है। या एलोपैथी में देखेंगे आप तो सर्जरी भी इसके लिए एक बहुत अच्छा विकल्प है। सर्जरी में बेरियाट्रिक सर्जरी की जाती है, तो गैस्ट्रिक बाईपास सर्जरी भी की जाती है। परंतु दोस्तों इन सबके बहुत ही ज्यादा साइड इफेक्ट होते हैं, बहुत ही ज्यादा नुकसान होते हैं। यहाँ पर मैं आपको बताऊंगा ऐसी होम्योपैथिक दवाएं जिसे आप अपनाकर बहुत ही स्टैंडर्ड तरीके से अपने वजन को रिड्यूस कर सकते हैं, कम कर सकते हैं। अब ये स्टैंडर्ड तरीका क्या होता है, तो दोस्तों वजन कम करने का एक स्टैंडर्ड तरीका होता है जिसमें आपको किसी भी प्रकार का कोई साइड इफेक्ट देखने को नहीं मिलता। ध्यान रखें, वजन बढ़ता भी धीरे धीरे है, उसी प्रकार से वजन कम भी आपको धीरे धीरे करना चाहिए, ना कि एकदम से। कई लोग क्या करते हैं कि बहुत ज्यादा खान पीन के कारण वजन बढ़ने का एक बहुत ज्यादा मेजर कारण होता है,
वजन बढ़ने का बहुत ज़्यादा खान पीन, तो ऐसे लोग क्या करते हैं, अचानक से खाना बिल्कुल कम कर देते हैं, जीरो डाइट फॉलो करना शुरू कर देते हैं। उसके चक्कर में उन्हें चक्कर आने शुरू हो जाते हैं, उनका जो ब्लड शुगर लेवल है अचानक लो हो जाता है, दूसरी बहुत सी बीमारियों से वो ग्रसित हो जाते हैं। तो वजन कम करने का दोस्तों एक स्टैंडर्ड तरीका होता है। इस स्टैंडर्ड तरीके के हिसाब से ये माना गया है कि यदि आप हफ्ते में 1 से लेकर 2 पाउंड वजन कम करते हैं तो आपको किसी प्रकार का कोई साइड इफेक्ट नहीं दिखेगा। 1 पाउंड जो होता है दोस्तों वो लगभग 454 ग्राम का होता है। इस हिसाब से यदि आप देखेंगे तो यदि आप महीने में 2 से 3 किलो वजन कम करते हैं तो एक बहुत ही स्टैंडर्ड तरीका है। इससे आपको किसी प्रकार का कोई साइड इफेक्ट नहीं दिखता। इसका दोस्तों एक और फायदा है कि यदि आप स्टैंडर्ड तरीके से अपने वजन को कम करते हैं तो वजन वापस बढ़ने के चांसेस भी बहुत कम हो जाते हैं। और आप यदि सडनली अपने वजन को रिड्यूस करेंगे तो उसी तेजी से आपका वजन वापस राइज भी हो सकता है और आपको बहुत सारी दोस्तों साइड इफेक्ट भी हो सकती है। तो दोस्तों सामान्य तरीकों की बात करूं तो जो मैंने कारण बताया, यदि हम उन कारणों को दूर कर लें तो हमारा वजन कंट्रोल में आ सकता है। जैसे यदि आपकी बहुत ज़्यादा अनियमित दिनचर्या है तो उसे नियमित कीजिए। यदि आप बाजार का बहुत ज़्यादा फास्ट फूड खा रहे हैं, हाई कैलोरीज डाइट ले रहे हैं, तो आप उसे कन्वर्ट कीजिए नॉर्मल डाइट में। आप इसके लिए नेट पर जाकर के कैलोरी चार्ट देख सकते हैं कि आप जो भी खाना खा रहे हैं उससे आपको कितनी कैलोरी मिल रही है और कैलोरी कैलकुलेट कर सकते हैं। मैंने आपको पहले ही बताया हुआ है कि महिलाओं के लिए 1200 से 1500 कैलोरी और पुरुषों के लिए 1500 से 1800 कैलोरी जो होती है वो नॉर्मल होती है। इसके अलावा यदि आप नींद नहीं ले रहे हैं पर्याप्त मात्रा में नींद लीजिए, तनाव को दूर कीजिए और अपनी जीवन शैली को सक्रिय बनाइए। आप जो है लगातार यदि सुबह आधा घंटा और शाम को आधा घंटा चलेंगे तो भी आपको आपका वजन जो स्टैंडर्ड रूप से कम करने में बहुत मदद मिलेगी। चलने का भी एक तरीका होता है, आप 30 सेकंड बहुत ज़्यादा तेजी से चलिए, फिर 30 सेकंड आप जो सामान्य चाल से चलिए, फिर 30 सेकंड तेजी से चलिए, फिर सामान्य चाल से चलिए। यह बहुत ही बेहतर तरीका आपके वजन कम करने का। किंतु दोस्तों बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो सभी चीज़ों का पालन नहीं कर सकते, जैसे कि कई बीमार लोग हैं जो नहीं कर सकते ये सब चीज़ों का पालन, या आपके पास समय की कमी है जिसके कारण आप ये सब चीज़ें नहीं कर सकते। दोस्तों आप होम्योपैथिक दवा का यूज़ कर सकते हैं स्टैंडर्ड तरीके से अपने वजन को कम करने के लिए। दोस्तों आज मैं आपको एक ऐसी होम्योपैथिक दवा बताऊंगा, गार्सिनिया गंबोजिया। दोस्तों गार्सिनिया कंबोजिया। दोस्तों यहाँ पर आप ध्यान रखिए, ये बहुत ज़्यादा कंफ्यूज करने की बात है, कंबोजिया और गंबोजिया। तो आपको गार्सिनिया कंबोजिया का यूज़ करना, यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ। आपको यदि स्पेलिंग दिख जाए तो ठीक है, वरना मैं आपको वीडियो के नीचे लिंक भी दे दूंगा और बता भी दूंगा यहाँ पर नाम लिख करके। इसका सही नाम है गार्सिनिया कंबोजिया। कंबोजिया सी से शुरू होता है। बहुत कम दोस्तों ऐसी कंपनियां हैं जो गार्सिनिया कंबोजिया प्रोवाइड करवाती है। गार्सिनिया कंबोजिया के बारे में आप जब नेट पर सर्च करेंगे तो आपको इसके बहुत ही ज़्यादा गुण देखने को मिलेंगे। वेट रिड्यूस करने में इससे बेटर ऑप्शन कोई भी नहीं है। दूसरी बात दोस्तों, यही गार्सिनिया कंबोजिया यदि आप होम्योपैथिक तरीके से बनी लेते हैं दोस्तों, इसके साइड इफेक्ट होने की संभावना भी बिल्कुल खत्म हो जाती है और ये बहुत ही बेहतर तरीके से, बहुत ही शानदार तरीके से आपके वजन को रिड्यूस करने का काम करता है। तो दोस्तों ये प्रोडक्ट है भार्गव कंपनी का गार्सिनिया कंबोजिया। यहाँ पर मैं आपको बता दूं ये थोड़ा सा कॉस्टली है। ये जो एक बॉटल है ये 350 रुपए की है जो 15 दिन चलती है। दोस्तों वजन बढ़ाने का सबसे मेजर कारण होता है आपका खान पान। आप हाई मात्रा में कैलोरीज ले रहे हैं, उतनी मात्रा में बर्न नहीं कर पा रहे हैं। यदि इस कारण से आपका मोटापा बढ़ रहा दोस्तों तो इससे बेटर कोई दवा नहीं। थोड़ा सा आप रुकिएगा, आपको वीडियो में पूरी जानकारी मिलेगी बहुत ही बेहतर तरीके से अपने वजन को कम करने की। तो दोस्तों गार्सिनिया कंबोजिया के बारे में मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। इसके अंदर ये जो बॉटल निकलेगी आप इस प्रकार से देख सकते हैं। ये भार्गव कंपनी का ही गार्सिनिया कंबोजिया यूज करें, यह ना सोचे कि मेरा भार्गव से कोई कमीशन है। परंतु दोस्तों दूसरी कंपनियां गार्सिनिया गंबोजिया बनाती है जिसका कोई भी असर जो है मुझे अपने पेशेंट को देखने पर नहीं मिला। किंतु जब मैं गार्सिनिया कंबोजिया यूज करता हूँ, कॉस्टली आती है 350 रुपये की, तो इसके बहुत ही अच्छे असर, बहुत ही अच्छे रिजल्ट पेशेंट पे देखने को मिलते हैं। तो दूसरी कंपनियों को जो है गार्सिनिया गंबोजिया वो 200 रुपये का मिल जाएगा, किंतु आप उसे यूज़ ना करें, उसका कोई भी असर नहीं होने वाला। गार्सिनिया कंबोजिया यूज़ करें, 350 रुपये का ये डाइल्यूशन आएगा। आप वैसे भी नेट पर सर्च करेंगे तो आपको गार्सिनिया कंबोजिया के बहुत सारे प्रोडक्ट मिलेंगे, हर्बल में, आयुर्वेदिक में, होम्योपैथी में। परंतु दोस्तों वो बहुत ज़्यादा कॉस्टली होंगे, 2000 रुपये का, 2500 रुपये का। तो उससे अधिक बेटर है कि आप इस प्रोडक्ट को यूज़ करें। दोस्तों अब इसके बारे में बताऊं गार्सिनिया कंबोजिया के बारे में कि आखिर ये किस प्रकार से आपके वजन को कम करता है। तो इसके अंदर कुछ लिटरेचर्स आपको मिलेंगे जिसमें आपको सामान्यतः सारी चीज़ें स्पष्ट मिल जाएगी। सबसे पहले दोस्तों ये आपके एनर्जी लेवल को बढ़ाता है, आपके स्लीप को यानी नींद की गुणवत्ता को बढ़ाता है,
आपके पेट पे जो चर्बी जमी हुई है उसे कम करने का काम करता है, आपकी भूख को कम करने का काम करता है, आप जो इमोशनल ईटिंग करते हैं उसको कम करने का काम करता है। कई बार दोस्तों हम इमोशनल रूप से ईटिंग कर देते हैं, हमें भूख नहीं लगी है, हम मार्केट से निकल रहे हैं, कुछ चीज़ हमें दिमागी रूप से अच्छी लगती है और हम उसे खाने लगते हैं। तो इस प्रकार आपकी जो भूख लगने की प्रवृत्ति है किसी भी चीज़ को देखकर खाना, वो दोस्तों इस मेडिसिन को लेकर खत्म हो जाती है। आप जब इस मेडिसिन लेंगे दोस्तों तो आपको आश्चर्य होगा कि मेरा कुछ खाने का मन नहीं हो रहा है। इसके अलावा दोस्तों आपके वेट को रिड्यूस करते हैं, आपकी BMI यानी कि बॉडी मास इंडेक्स को कम करने का काम करती है। इसके अलावा आप देखेंगे तो फर्स्ट महीने में दोस्तों इसका असर थोड़ा सा स्लो होता है, सेकंड महीने में और ज़्यादा तेज और थर्ड महीने में और भी ज़्यादा तेजी से ये दवा काम करती है। अब दोस्तों ये काम कैसे करती है दोस्तों, तो इसके अंदर HCA होता है यानी कि हाइड्रोक्सी सिट्रिक एसिड। ये जो हाइड्रोक्सी सिट्रिक एसिड होता है दोस्तों, ये आपके कार्बोहाइड्रेट को फैट में बदलने से रोकता है, मतलब चर्बी बनने से रोकता है। दूसरी बात, ये आपकी चर्बी को गलाकर उसे एनर्जी में बदलने का काम करता है, तो आपको दिन भर एनर्जी लगती है, आपके शरीर में बहुत ज़्यादा एनर्जी सी फील होती है। इसके अलावा दोस्तों ये आपके सेरोटोनिन लेवल बढ़ाने का काम करता है। सेरोटोनिन एक हार्मोन होता है जो दिमाग में दोस्तों आपके मूड को अच्छा रखने का काम करता है। इसके अलावा दोस्तों ये आपकी बॉडी में जो पहले से फैट जमा हुआ उस फैट को जलाता है। यानी साधारण तरीके से देखें तो जो कैलोरीज आप ले रहे थे और वो फैट में बदल रही थी, ये जस्ट उसका अपोजिट काम करता है। आपके शरीर के फैट से ही ये कैलोरी लेता है, तो आपके शरीर का फैट जो है दोस्तों दिन ब दिन कम होने लगता है और आपको बाहर से भूख नहीं लगती या भूख सामान्य से कम लगना शुरू हो जाती है। तो दोस्तों ऑटोमेटिक जब भूख कम होती है तो उसका आपको कोई भी साइड इफेक्ट नहीं दिखता। अब ये जो लिटरेचर पढ़ेंगे दोस्तों, आपको इसमें सामान्य रूप से स्पष्ट दिखेगा कि ये क्लिनिकली प्रूवन है। इस लिटरेचर में भी लिखा है क्लिनिकली प्रूवन है और मुझे भी अपने पेशेंट में, अपने क्लिनिक में इसके बहुत अच्छे रिजल्ट मिले हैं। दोस्तों ये 2 किलो तक वजन जो है स्टैंडर्ड तरीके से महीने में कम करता है। आप चाहें तो इसकी रिपोर्ट्स भी आप इस कंपनी से मंगवा सकते हैं। यहाँ पर नीचे लिखा है क्लिनिकली टेस्टेड, और आप चाहें तो रिपोर्ट्स इसकी मंगवा सकते हैं। परंतु दोस्तों जैसा कि मैंने आपको बताया कि वजन बढ़ने के बहुत सारे कारण होते हैं, ये केवल एक ही कारण को दूर करता है। तो हम अपने पेशेंट को इसके साथ ये 2 मेडिसिन भी देते हैं। ये जो मेडिसिन है दोस्तों, इनमें 3 दवाइयां डली होती है। इसमें डाला होता है एंटीम क्रूड, ग्रेफाइटिस और फाइटोलक्का। तो इसमें डाला हुआ दोस्तों अमोनियम म्योर, कैप्सिकम और दोस्तों एक फाइटोलक्का बेरी और एक और मेडिसिन डली है दोस्तों। इस प्रकार से 7 मेडिसिन डली होती है। तो दोस्तों क्या होता है कि जब आप ये तीनों मेडिसिन एक साथ लेते हैं, गार्सिनिया कंबोजिया और ये सभी मेडिसिन, तो आपको इसके बहुत ही फास्ट और बहुत ही स्टैंडर्ड रिजल्ट देखने को मिलते हैं। आप महीने में 2 से 3 किलो वजन बिना किसी साइड इफेक्ट के बहुत ही स्टैंडर्ड तरीके से कम कर सकते हैं। अब दोस्तों चार्ज की बात करें तो मैंने आपको बता दिया है कि ये एक बोतल 15 दिन चलती है, 30 ml की आती है और 350 रुपये इसका चार्ज होता है। इसके अलावा यदि इनकी बात करें दोस्तों, तो इनमें जो दवाई मिली है वो बहुत ही ज़्यादा कॉस्टली होती है, किंतु हम इसकी एक ये जो बॉटल है ये 15 दिन चलती है, ये 100 रुपये कीमत की होती है, और एक ये जो बॉटल है ये भी 100 रुपये कीमत की होती है। तो इस प्रकार से देखें तो 15 दिन का ट्रीटमेंट इसका दोस्तों 550 रुपये का आता है। किंतु दोस्तों 15 दिन से आपको इसका कोई खास रिजल्ट नहीं मिलता। रिजल्ट देखने के लिए कम से कम 1 महीना, और बेहतर है होम्योपैथी में किसी भी दवा का रिजल्ट देखना है तो 2 महीने आपको इसको कंटिन्यू लेना चाहिए। 2 महीने दोस्तों यदि कोई मेडिसिन, ये जो मेडिसिन है इसे बाय करता है तो हम उसे कुछ कंसेशन दे देते हैं। जैसे 2 महीने के लिए यदि ये सभी दवाएं देखेंगे आप तो 2200 रुपये की होती है, किंतु हम 2 महीने की ये सभी दवाएं पेशेंट को 2000 रुपये में उसके एड्रेस पर उपलब्ध कराते हैं। तो 2200 रुपये की तो ये दवा हो जाती है। इसके साथ दोस्तों पैकिंग चार्ज 100 रुपये और कोरियर का चार्ज 100-150 रुपये के करीब हो जाता है, क्योंकि ये ग्लास बोतल होती है तो कोरियर को बहुत ज़्यादा सावधानी से पैक करना पड़ता है। तो इस प्रकार से आप देखेंगे तो 2400-2500 रुपये का सारा खर्चा होता है, किंतु हम पेशेंट को इसको जो है बहुत ही ज़्यादा कंसेशन रेट में 2000 रुपये में प्रोवाइड करवाते हैं। महीने का 2 से 3 किलो वजन इससे बिना किसी साइड इफेक्ट के कम हो सकता है। यदि आप चाहें दोस्तों मेडिसिन आपके एड्रेस पर बुलाना, तो आप यहाँ पर नीचे देखेंगे तो व्हाट्सएप नंबर चल रहा है, वहाँ पर आप जो है संपर्क कर सकते हैं, या वीडियो के नीचे जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है वहाँ पर भी आप जा करके व्हाट्सएप नंबर और सारी जानकारी दी गई है, वहाँ पर सारी जानकारी ले सकते हैं। एक 2 से 3 किलो वजन आप स्टैंडर्ड तरीके से अपना कम कर सकते हैं। तो दोस्तों ये था वीडियो होम्योपैथिक दवाइयों से बिना किसी साइड इफेक्ट से बहुत ही स्टैंडर्ड तरीके से अपना वजन कम करने के तरीके के बारे में। वीडियो यदि पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।